फर्जी अस्पताल और झोला छाप डॉक्टर के जद में आम जनजीवन तबाह। जिला अधिकारी और सिविल सर्जन के शिकायत के बाद भी कार्रवाई नदारद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। रोहतास जिले में झोला छाप डॉक्टर एवं फर्जी अस्पताल कुकुरमुत्ते की तरफ फैल गए हैं। हर शहर बाजार में ये बोर्ड लगाकर बिना किसी मेडिकल डिग्री के इलाज और सर्जरी कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जिला अधिकारी रोहतास और सिविल सर्जन रोहतास सहित जिला प्रशासन मौन बनकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। रोज बरोज इन झोला छाप के चक्कर में कितनी जानें जा रही हैं, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन और जिला अधिकारी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। ताजा मामला जिले के शिवपुरा से है, जहां की झोला छाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला का सर्जरी कर दिया। उसके बाद महिला और नवजात दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर समर्पण क्लिनिक का संचालन एक फर्जी डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। बलिहार गांव की गर्भवती रीना देवी प्रसव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूरजपुरा में गई थी। वहां पर डॉक्टरों ने तमाम जांच कर स्थिति ठीक नहीं होने के बाद बाहर रेफर कर दिया, लेकिन इस फर्जी अस्पताल के एजेंटों के द्वारा उस महिला को और उनके परिवार को बहला फुसलाकर समर्पण अस्पताल में ले जाया गया, जहां की एक फर्जी और बिना किसी मेडिकल डिग्री वाले डॉक्टर ने गर्भवती महिला का सर्जरी कर दिया। और सर्जरी के दौरान जब बिजली चली गई तो महिला का बाकी का काम टॉर्च और मोबाइल के रोशनी के सहारे किया गया। स्थिति बिगड़ने के बाद बच्चा और जच्चा दोनों की मौत हो गई। और जैसे ही यह खबर शहर में फैली, ग्रामीण और लोगों ने जमकर बवाल काटा और अस्पताल में पहुंचकर तोड़फोड़ की और उसके बाद वहीं पर धरने पे बैठ गए। बाद में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय और सूरजपुरा थाना पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और कार्रवाई का आश्वासन देकर वहां से जाम हटाया। अब सवाल ये है कि जिला प्रशासन, जिला अधिकारी और सिविल सर्जन के नज़र में क्या ये फर्जी अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों का जो काला कारोबार है, क्या उसकी जानकारी नहीं है, या लक्ष्मी के एवज में ये सारे लोग चुपचाप तमाशाबीन बन बैठे हुए हैं। झोला छाप डॉक्टर और झोला छाप अस्पताल, फर्जी अस्पताल के लिए कई बार सामाजिक कार्यकर्ता, यहां तक कि पत्रकारों के द्वारा भी लिखित शिकायत जिला अधिकारी रोहतास और सिविल सर्जन को दिया गया, लेकिन उनके तरफ से किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। सवाल यह भी उठता है, क्या जिला प्रशासन अभी और कितने नवजात और गर्भवती महिलाओं का जान लेने के बाद जगेगा, या अभी और जानी बाकी है रोहतास में, जिसको देखने के बाद ही जिला प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा। खबर को पूरी तरह से देखिएगा और समझिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तार का नाम है? हमार नाम है हेमांती। घर श्री बाजार। का भइल है आज? आज भई रही है कि डिलीवरी रहा के कर रीना के और नबी के पतो के कर औरत रही? गोविंद के औरत रही। गोविंद के औरत रही। का नाम है उनकर? उनकर नाम रहे गोविंद, ना हो भरत के। हाँ। उनका ससुर के नाम हो नमी। हाँ। और उनकर नाम हो रीना।
रीना के बच्चा के करे पहिल का बच्चा रहे ना हाँ 7 गो पर 8वां रहे 8वां बच्चा रहे 8वां बच्चा तो रहे। आज भर्ती लोग कइला सही जाला के 5 बजे भोर के हम सुबह ले गोरी अस्पताली में। अच्छा, तो हाँ। उ जवाब दे देली है जा अच्छा तो लिया के जी अइली हमर के न रह हाँ चल हम जी करा तनी हाँ एकरा ले हम कहनी है वो नर्स का क्या नाम है? सरकारी नर्स रही हाँ। क्या नाम था तो उनका? कहनी उनका नाम हो राजिंदर वो उनका नाम नहीं जानता। उहे लेके जाइली ह हम्म। अच्छा का कहली किला जे होई हाँ करा दे तनी हम हाँ तो ओकर ले कहनी है हम हाँ। कि तू जवाब दे हमरा के अगर तोरा बस के बात होई तो होई तो हमरा का काम होले के बा तो एमे क्या ऑपरेशन करते रहे? नाम का बा उनके लोग के? नौगे नहीं जान सब नु तो ऑपरेशन ले का भइल ह ऑपरेशन ले लड़की भइली है हाँ फिर तो लड़की मर गई है अच्छा ये जे तो फिर सियाला से फटता हाँ। तो ले जे औरतियो मर गई है झूठो के कहतन कि जियत है अच्छा। पटना लेके जा तो अपन बोलोरो देलस तो औरतिया का भइल औरतिया का भइल औरतिया मर गई ओ अच्छा जच्चा बच्चा मर गेलन हाँ। दोनों ए जे मर गई है कहत कि जियत है। मिली है थानाध्यक्ष को तो उस पर यहाँ आके इनके द्वारा खोजबीन किया गया है। तो सारे चिकित्सक जो भी यहाँ पर थे जो ये नर्सिंग होम चला रहे हैं वो फरार पाए गए हैं। अपना सारा सामान मेडिसिन वगैरह है या ऑपरेशन का भी कुछ सामान जो ये छोड़कर भाग गए हैं। और ऐसी सूचना हम लोगों को भी मिली है अभी कि एक रीना देवी हैं थी जो गोविंद तुरहा उनके हस्बैंड का नाम है, सुरपुरा के ही रहने वाले हैं। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था पहले से और जैसा लोगों से अभी पता चला है कि उनको रेफ़र किया गया था सरकारी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा, लेकिन ये बीच में ही यहाँ चले आए हैं वो लोग और यहाँ ट्रीटमेंट किया गया है इस समर्पण नर्सिंग होम के डॉक्टर के द्वारा। जो भी डॉक्टर हैं पता नहीं उनकी डिग्री क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो इस सब के जांच के लिए भी हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेज दिया है लेटर जी सिविल सर्जन साहब को भी थ्रू एसपी साहब कि वो अपनी टीम लेकर आएँ और इनका क्वालिफिकेशन का भी जांच करें। और ये जो हॉस्पिटल है जहां ट्रीटमेंट होने की बात बताई जा रही है जी उसको अभी सुरक्षित कर लिया गया है। यहाँ हम लोगों ने अपना आदमी डिप्यूट कर दिया है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो घटनास्थल के साथ। और मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह में सिविल सर्जन साहब और उनकी टीम आएगी, उनके द्वारा जांच किया जाएगा घटनास्थल का भी, कौन सा मेडिसिन क्या कैसा यूज हो रहा था और जो डॉक्टर का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं भी या नहीं हैं। और फैमिली वाले जब आते हैं तो उनका स्टेटमेंट लेंगे हम लोग और या फिर उनका आवेदन लेंगे जो भी वो देना चाहें और उस आधार पर कार्रवाई करेंगे, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जी धन्यवाद सर।